नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि बहुत ज़्यादा नशा करता है? उसके नशे से आप लोग बिल्कुल परेशान हो चुके हैं। आपको समझ में नहीं आता कि उस जो व्यक्ति का जो नशा है वो कैसे छुड़ाया जाए। आपने बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया कि उसका जो नशा है वो छूट जाए। आपने बहुत ज़्यादा डॉक्टरों को दिखा लिया, आपने बहुत ज़्यादा दवाई करवा ली, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर दिया, लेकिन फिर भी जो व्यक्ति है ना, उसका जो नशा है वो छूटने का नाम ही नहीं लेता। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि वो जो व्यक्ति का जो नशा है वो हमेशा हमेशा के लिए छूट जाए? आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। बस उपाय पूरा सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन लिया, अच्छे से कर लिया, तो 100% है कि आपका जो भी घर का व्यक्ति है जो कि नशा करता है, उसका नशा हमेशा हमेशा के लिए छूटेगा। देखिए, नशा एक ऐसी चीज़ है ना जो पूरे परिवार को बर्बाद कर देती है। तो अगर आपके भी घर में कोई है ऐसा व्यक्ति जिसके कारण आपका जो घर है वो बिल्कुल बर्बादी की ओर बढ़ चुका है और आप लोग को समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्या हो गया कि इस व्यक्ति का जो है इतना ज़्यादा नशा करता है, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आपने आज का ये उपाय सुन लिया ना, तो 100% है कि वो जो व्यक्ति है आपके घर का, उसका नशा छूटेगा ही छूटेगा। ठीक, तो चलिए चलते हैं उपाय की ओर। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये जो उपचार होता है बहुत अच्छा होता है। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें आपको पता होगा कि लाखों की भीड़ आती है। किसमें? पूज्य गुरुदेव की जो कथा में ना लाखों की भीड़ आती है। तो अभी कुछ महीने पहले की बात है, गुरुदेव की कथा हो रही थी और जैसे ही गुरुदेव की कथा हुई और कथा होने के बाद क्या हुआ, जैसे गुरुदेव की कथा हुई तो लाखों की भीड़ आई। और आपको एक चीज़ और पता होगा, जितने भी भक्त आते हैं वो पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। किसके द्वारा पहुँचाते हैं? पत्र के द्वारा। तो गुरुदेव की कथा में बहुत भीड़ आई, उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाया। जब गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो काफ़ी सारे लोगों की केवल और केवल यही मनोकामना थी कि गुरुदेव, हमारे घर का एक व्यक्ति है जो कि बहुत ज़्यादा नशा करता है, उसके नशे से हम लोग परेशान हो चुके हैं, कृपया करके कोई ऐसा उपाय बता दें ताकि उस व्यक्ति का जो नशा है ना वो हमेशा हमेशा के लिए छूट जाए। और तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो कोई भी व्यक्ति है जो कि बहुत ज़्यादा नशा करता है उसका पूर्णतः नशा समाप्त तो होगा ही होगा। लोगों ने जाके उस उपाय को घर में किया और आप विश्वास नहीं मानोगे, मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद गुरुदेव की कथा में वापस आए और फिर से गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ना, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी मनोकामनाएं भी पूरी हो गई हैं और हमारे घर का जो व्यक्ति था ना उसका जो नशा था वो पूर्णतः समाप्त हो गया है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से जो व्यक्ति का नशा है छूट जाता है, चलिए हम बताते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा की रोज नए नए उपाय सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। ठीक, देखिए, जो हमारा पहला उपाय है वो काली तिल का उपाय है। इसके बाद मैं आपको 2 बूंद वाला भी उपाय बताऊंगा, ध्यान से पूरा उपाय सुनिएगा। जो हमारा पहला उपाय है ये आपको उसी व्यक्ति से कराना है जो कि आपके घर में नशा करता है। इस उपाय में आपको चाहिए क्या? 3 काली तिल और 1 धतूरा। क्या क्या चाहिए? 3 काली तिल चाहिए और 1 धतूरा चाहिए। ठीक, ले लिया। अब धतूरा अच्छा हरा होना चाहिए, कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान अवश्य रूप से रखना है। ठीक, धतूरा आपने ले लिया। अब आपको करना क्या है? अब आपको जो मैंने बताया काली तिल और धतूरा, ये लेके आपको पहुंचना है सीधे सीधे शिव मंदिर। उसी व्यक्ति से करवाइएगा, ठीक है ना, जो कि आपके घर में नशा करता है, और उसको भेज दिया सीधे सीधे शिव मंदिर। अब उसको बोलेगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर जिसको समझ में आता है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जिनको यही नहीं समझ में आता कि दक्षिण क्या होता है, उत्तर क्या होता है। वो हमेशा यही पूछते कि हमको थोड़ा क्लियर बताइए। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जो जलाधारी होती है ना, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, आप खड़े हो गए। अब खड़े होने के बाद आपको देखिए करना क्या है। खड़े हो गए, अब आपको उसको व्यक्ति को बोलना है कि श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके। कौन से? महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो बस आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको अर्पित करवा देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं 1-1.5 महीना करवा के देखिए, आपके घर का जो व्यक्ति है ना जिसका बहुत ज़्यादा नशा करता है ना, महादेव अवश्य रूप से छुड़वा देंगे। ठीक, ये था हमारा कौन सा? ये था पहला उपाय। अब देखिए, हमको भी पता और आपको भी पता है कि जो कोई भी व्यक्ति घर का जो है तो नशा करता है ना, उसका मन ना किसी उपाय में लगता, ना किसी चीज़ में और लगता, केवल और केवल नशे में लगता है। तो आप उसका जो नशा है कैसे छुड़वाएंगे, चलिए हम वो बताते हैं। अब इस उपाय में आपको करना क्या है? इस उपाय में आपको सिंपल सा एक काम करना है। क्या करना है? आप जितने भी महिलाएं हैं जिनका पति नशा करता है, जिनका बेटा नशा करता है, जिनका भाई भतीजा भांजा या घर का कोई भी सदस्य जो है तो नशा करता है ना, तो आपको ये उपाय कर लेना है। ठीक, अब करना कैसे है? आपको लेना है 1 लोटा जल
और उसमें 2 से 3 बूंद आप गंगा जल मिला लीजिए, ठीक ना। 1 लोटा जल और उसमें 2 से 3 बूंद गंगा जल मिला लिया। अब गंगा जल मिलाने के बाद आपको पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो 1 लोटा जल है वो तांबे के लोटे में होना चाहिए, स्टील के लोटे में नहीं होना चाहिए। उसके साथ साथ जो जल है वो आपके जल घर का होना चाहिए, मतलब मंदिर परिसर का नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग तो गलती क्या करते हैं, घर से खाली लोटा लेके जाएंगे और मंदिर से जल भर लेंगे, जो कि गलत है। आपको मंदिर से जल नहीं भरना, आपको कहाँ से जल भरना है, आपको अपने घर से जल लेना है, ठीक। ले लिया। अब क्या करना है, पहुँच गए शिव मंदिर। अब आपको क्या करना है, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके, ठीक, किसका नाम लेके, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप अर्पित करना है और बाबा से उसको औषधि के रूप में मांगना है। जैसे वो जल अर्पित करेंगे कि बाबा कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान कर दीजिए, हमारे घर का जो व्यक्ति है वो बहुत ज़्यादा नशा करता है, उसका जो नशा है वो छूटने का नाम ही नहीं ले रहा है, ठीक। अब क्या होगा, अब जब वो जल जलाधारी से नीचे गिरेगा तो साधारण जल तो है नहीं, अब वो औषधि वाला जल है। तो आपको क्या करना है, किसी भी दूसरे पात्र में भर लेना है, ठीक, मतलब कोई भी कटोरी हो, गिलास हो, आप भर लीजिए। भरने के बाद उसको लेके चुपचाप आ जाइए घर। वो क्या है, वो औषधि है। आ गए घर, घर आने के बाद आपको करना क्या है, आपको उसी व्यक्ति को पिला देना है जो कि आपके घर में नशा करता है, कोई भी व्यक्ति हो। अगर वो साधारण रूप से पीता है तो अच्छी बात है, नहीं पीता तो आप जब भी उसको चाय देते हैं, पानी देते हैं ना, तो 2 बूंद मिला के उसको दे दीजिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि धीरे धीरे करके जब उसकी औषधि जाने लगेगी अंदर ना, तो उसका जितना भी नशा है वो धीरे धीरे करके समाप्त होने लगेगा। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये उपाय समझ में आ गया होगा।